नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमआर कैलकुलेशन के विषय में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसलिए क्योंकि आप खुद ये निकाल सकते हैं कि आपको एक दिन में कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको एक दिन में कितना किलो कैलोरी या फिर कितना कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। इससे आप अपने बॉडी के वजन में भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर इसको अंत तक देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई, इंपॉर्टेंट था। मजा आ जाएगा इस वीडियो में आपको। इसके पहले मैंने आपको कैलोरी के ऊपर वीडियो बना करके चीजों को समझाने का प्रयास किया था कि भाई कैलोरी है क्या, कौन सी चीज में कितना कैलोरी हमें मिलती है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है, यूनिट है। जिस तरह से वजन का मात्रक केजी होता है, केजी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बीएमआर, यहाँ पर चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या होता है। बीएमआर अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो होता है बेसल मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक और आर का मतलब होता है रेट। अब इंग्लिश में चीजों को आप शायद नहीं समझे होंगे। बेसल का मतलब होता है आधारभूत, बुनियादी। मेटाबॉलिक का अगर हिंदी देखें तो होता है उपापचय, लेकिन उपापचय भी आपको समझ में नहीं आएगा। भाई, आपके शरीर में बहुत सारी आंतरिक क्रियाएं हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि आपके अंदर में रेस्पिरेशन हो रही है, आप सांस को अंदर ले रहे हैं फिर बाहर छोड़ रहे हैं। साथ में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंच रहा है, फिर वहां पर केमिकल रिएक्शन होकर के ऊर्जा बन रहा है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो गई। सर्कुलेशन होता है, दिन रात जो है ब्लड हमारे शरीर में दौड़ते रहता है। आपके अगर उंगली में कुछ कट जाए, कट छट हो जाए, आप टैबलेट खाएंगे तो भाई वो ब्लड के माध्यम से जो है यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पर वर्क होगा, है कि नहीं। तो ये सब सर्कुलेशन का काम है। सर्कुलेशन भी हमारे शरीर में हमेशा होते रहता है। साथ में डाइजेशन होता है, पाचन, हम लोग जो भी खाते हैं पाचन क्रिया होते रहता है। साथ में एब्जॉर्प्शन होता है जिसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। पाचन जो हुआ, जो चीज एकदम छोटा छोटा मॉलिक्यूल में टूटा उसको अवशोषित कर लेता है शरीर, ताकि भाई बहुत सारी चीजों में उसका प्रयोग की जा सके। साथ में जो है हमारे जो न्यूरॉन्स जो हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो भाई ये सब काम करने में एनर्जी खर्च होगा। ये सिंपल सी फंडा है। अगर कोई भी काम हो रहा है तो समझिए वहां पर एनर्जी खर्च हो रहा है। अगर इस मार्कर को हम गिरा देंगे, छोड़ देंगे, नीचे चला जाएगा तो भाई यहाँ इसको नीचे से ऊपर लाने में हमको एनर्जी लगा कि नहीं लगा है? लगा है। तो एनर्जी मतलब कोई भी काम होगा कुल मिलाकर के तो एनर्जी खर्च होगा। चाहे हमारे शरीर में रिस्पिरेशन की प्रक्रिया हो, सर्कुलेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, कुछ भी हो, एनर्जी खर्च होगा। अगर हम बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम सोचेंगे भाई जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें भूख नहीं लगना चाहिए, हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बात नहीं है भाई। हमारे शरीर में भी बहुत सारी हार्ड हार्ड प्रक्रियाएं होती रहती है। हमेशा एनर्जी खपत जो है लगातार होते रहता है और उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 10 दिन तक खाइएगा नहीं, केवल बैठे हैं एकदम पूरा एकदम आराम से कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगा। भाई भूख लगेगा आपका। फिर जो है जब जब कुछ खाइएगा नहीं ना तो फिर आपका जो पेट है वो शरीर को ही खाने लगेगा, शरीर को ही चूस लेगा, पूरा हड्डी बना देगा। एक चीज जान जाइए। चलिए दोस्तों, तो यहां पर ये हुआ मेटाबॉलिक का मतलब। रेट का मतलब होता है दर। अब दर जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको ये समझना चाहिए या तो प्रतिदिन का बात होगा, या फिर प्रति घंटा का बात होगा, या प्रति मिनट का बात होगा, या प्रति सेकंड का बात होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट में यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से आपको कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए ये हमें बताता है। कौन? बीएमआर। क्या बताता है? कि आपको एक दिन में कितना ऊर्जा चाहिए शरीर को जब आप रेस्ट में हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका जैसा काम होगा वैसा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर बीएमआर जो है, जब आप रेस्ट में रहते हैं, जब स्थिर में एकदम आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई काम धंधा पिछले 24 घंटा के भीतर कुछ नहीं किए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो आपका शरीर कितना ऊर्जा कंज्यूम करेगा आप बीएमआर के माध्यम से निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। फिर आप जिस अनुसार काम करते हैं, काम के अनुसार फिर आपका क्या निकलेगा, कितना कैलोरी ऊर्जा खपत होगा वो अलग से निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये निकालेंगे कि हमारा शरीर रेस्ट में कितना ऊर्जा लेगा। और सबके लिए समान नहीं है भाई, ये लिंग के आधार पर, उम्र के अनुसार, साइज के अनुसार, मोटाई के अनुसार, ये सब के अनुसार जो है ये चेंज करता है। ठीक है,
तो उस पर आधारित यहाँ पर एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, उसको आपको याद करना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको एक दिन में कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कितना कैलोरी ऊर्जा आपको चाहिए, सारा चीज बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है भाई। मेल मेल होता है, फीमेल फीमेल होती है, ये सिंपल सी फंडा है। हम लोग का बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो उन लोगों से बड़ा होता है, जैसे कि दिल की अगर बात करें, हार्ट का बात करें, जिस पर जीवन टिका हुआ है, वो भी उन लोग से बड़ा होता है हम लोग का। शरीर हाइट भी अगर देखें तो हाइट भी कंपैरिजन अगर करें तो वो भी बड़ा होता है। हाथ पैर की लंबाई देखें वो भी बड़ा ही होता है। कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं की बड़ी होती है कि नहीं, ये आप समझ रहे होंगे। खैर चलिए हटाइए। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं, उसको आपको याद करना होगा। सबसे पहला फार्मूला मेल के लिए, पहला नंबर देंगे, ठीक है। मेल के लिए BMR, किसके लिए, मेल के लिए। देखिए क्या होता है, इसको यहां पर देखिए, 10 सबसे पहले लिखेंगे 10 इंटू में वेट, WT का मतलब वेट, और किस में चाहिए हमें, केजी में चाहिए, ओके। फिर प्लस करेंगे 6.25 और इसको इंटू करेंगे हम हाइट से, HEIGHT हाइट, और हाइट किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। फिर यहां पर माइनस करेंगे 5 इंटू में एज, और ये जो दोस्तों एज है ना वो ईयर में होना चाहिए, साल में होना चाहिए, और यहां पर प्लस कर देंगे 5। तो ये हो गया मेल के लिए फार्मूला। अगर BMR आपको मेल के लिए निकालना है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है फीमेल के लिए, BMR। दूसरा नंबर ये भी BMR है, और ये चीज हम लोग फीमेल के लिए यूज करेंगे, ये फार्मूला, ठीक है। इसमें भी सारा चीज सेम होगा। देखिए कहां पर चेंज होगा, केवल देखिए अभी यहाँ 10 है, ऊपर में 10 इंटू में वेट है तो वेट, केजी में तो केजी में, ये सारी चीजें सेम होंगी। प्लस में 6.25 है तो 6.25 इंटू में हाइट अगर है तो हाइट भी होगा, और हाइट किस में होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। माइनस में जो है 5 इंटू में एज भी होगा, और एज जो है ईयर में यानी साल में होगा। यहाँ केवल माइनस हो जाता है, जैसे यहाँ +5 है तो यहाँ माइनस में 161 होगा। बस यही बेसिक अंतर है फार्मूला। दोनों फार्मूला जो हैं लगभग में सेम है, फर्क केवल यहाँ पर लास्ट में यहाँ +5 है और यहाँ पर -161 है। तो यहाँ पर दोस्तों दो फार्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लगता है नीचे चल गए हैं उस तरह ना, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं हल्का सा, तो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। पहला नंबर BMR, ये किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है, निकाला गया है। चलिए दोस्तों, तो ये दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला को हम ये बॉक्स के अंदर कर देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए दोनों को बॉक्स के अंदर कर दिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, किसी भी व्यक्ति का आपको BMR निकालना है कि भाई उसको एक दिन में कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अगर उसका बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा उसका BMR निकाल रहे हैं, काम करेगा उसके लिए एक्टिविटी फैक्टर है, यहां पर भी समझाएंगे चीजों को, ठीक है। एकदम बॉडी रेस्ट में है उसके लिए BMR। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसका अगर हम हाइट की बात करें, सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं। वेट, तो वेट है सपोज कीजिए 70 केजी, कितना है, 70 केजी, ठीक है। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट हो जाता है उसका सपोज कीजिए 170 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, किस में चाहिए, हाइट सेंटीमीटर में। अगर आपको फीट में पता है कि भाई मेरा हाइट जो है 5 फीट 7 इंची है, 5 फीट 7 इंची है, तो इसको आप जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 5 है, प्लस में आप जानते हैं कि भाई 12 इंच में 1 फीट होता है, तो यहाँ 5 प्लस में 7/12 कीजिएगा तो ये फीट में चल जाएगा। या फिर कुल मिलाकर के जैसे मान के चलिए 5 फीट 7 इंची है तो 12×5 60 इंच और इधर 7 इंच, कुल मिलाकर के अगर इंच में देखें तो ये हो गया 67 इंच, ठीक है। 12×5 60, जैसे 5 फीट है तो 60 इंच हुआ, 12×5 60 और ये 7 यानी 67 इंच। अब 67 इंच को आप 2.54 से गुना कर दीजिए तो फिर ये चीज जो है आपका सेंटीमीटर में निकल जाएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, अगर फीट में अगर इंच में दिया गया है तो उसे 2.54 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सपोज कीजिए कोई आदमी है, उसका वेट यानी वजन 70 केजी है, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, और अगर हम उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो सपोज कीजिए कि उसका उम्र 30 साल है। कितना है, 30 ईयर्स है, ओके। अगर ये तीन चीज आपको पता है, ये वेट, हाइट और एज,
तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि बीएमआर कितना होगा। क्योंकि देखिए जो बीएमआर है वो डिपेंड करता है वेट पर, हाइट पर, एज पर। ये चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और लिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लिंग पर डिपेंड करता है तभी ना दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला हो गया, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। चलिए दोस्तों, अब इसके लिए हम बीएमआर निकालते हैं। ये कोई आदमी है, ठीक है, कोई यहाँ पर आदमी है, समझिए यहाँ पर ये रामू है, क्या है, रामू है। अब इसका निकाल रहे हैं बीएमआर। कैसे निकलेगा बीएमआर किसके लिए, रामू के लिए, बराबर में यहाँ कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, इनटू में वेट केजी में कितना है, वेट केजी में 70 है तो यहाँ 70 लिख देंगे, प्लस में कितना है यहाँ पर 6.25, इनटू में हाइट यहाँ सेंटीमीटर में चाहिए तो 170 है तो यहाँ हो जाएगा 170, क्लियर। और माइनस में हो जाएगा 5, एज कितना है 30 ईयर है तो 5 एज साल में दिया गया है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और ये प्लस में 5 पहले से है तो प्लस में 5 रहेगा ही रहेगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए भाई, 10 को गुना 70 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, प्लस में 6.25 को गुना इससे कीजिए तो चलिए यहाँ पर जो है ये 6.25 लेते हैं और कितना है ये 17 लीजिए, जीरो को भी छोड़ दीजिए, बाद में भी बैठा देंगे, 17 लीजिए। तो डायरेक्टली आप 17 का पहाड़ा पढ़ करके अभी आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कीजिए। 7 × 35 के 5 हाथ में 3 बच गया, 7 × 14 और 3 17 के 7 हाथ में बचा 1, 7 42 और 1 43, 1 में 5, 1 2 में 2, 1 6 में 6, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, और 6 4 10, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर एक जीरो छोड़े थे तो एक जीरो और बैठा देंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कुल मिलाकर कितना आया 1062 आया। अब डायरेक्टली भी कर सकते, 17 5 85 के 5 हाथ में बच गया 8, 17 दूनी 34 और 8 हो गया कितना 42 के 2 हाथ में बच गया 4, 17 6 दो तल से और 102 और 4 6 106 हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1062 में कितना आया 5 आया। अब गुना करके ये दोनों को देख सकते हैं। माइनस में दोस्तों यहाँ 5 है, इंटू में 30 है, तो ऐसा नहीं कि इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है भाई, पहले गुना होगा बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5 × 15 यानी 150 हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, तो सबको ऐड कर देंगे, सिंपल सी फंडा है। या फिर ये दोनों को अभी ऐड करते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद में 5 है तो दशमलव के बाद में 5 रहेगा ही रहेगा, 2 और यहाँ पर क्या है 0 है तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। या कुल मिलाकर के आप डायरेक्टली जो है जैसे 700 है और 1062 है तो 1762 हो जाएगा, 1762.5 कुल मिलाकर के वही है 2, फिर यहाँ पर ये 6, फिर यहाँ 0 और 7 7 हो गया और एक यहाँ आ गया 1762.5 आया। और यहाँ माइनस 150 है, 150 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 145 बचेगा। अब इसमें से जो है दोस्तों 145 आप घटा दीजिए, क्या कीजिए 1762.5 है, 145 घटाइएगा, दशमलव के बाद 0, यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो भैया 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, उसके बाद यहाँ पर बच गया है कितना, पैंचा तो लिए थे है नहीं तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 और फिर यहाँ पर ये कितना आया 1617.5। इतना क्या चीज, इतना कैलोरी, ये बीएमआर निकल गया भाई, बीएमआर। यानी कुल मिलाकर के भाई इस व्यक्ति को, इस रामू को 1617 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी पर डे। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, एकदम आराम से बैठे हुए है, फिर भी उसके शरीर में वैसी बहुत सारी काम हो रही है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उस काम के लिए उसे 1617 कैलोरी ऊर्जा चाहिए तो चाहिए। अगर इतना ऊर्जा वो नहीं देगा शरीर को तो भाई शरीर जो है धीरे धीरे दुबलापन में बदलने लगेगा। ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। अब मान के चलिए ये तो भाई हो गया रेस्ट में, कि शरीर जब रेस्ट में तो इतना कैलोरी चाहिए इस व्यक्ति को। अब आपका उम्र अलग है, आपका हाइट वेट सब अलग है, तो भाई जहां पर वेट हाइट है सब अपना रख लीजिएगा और निकाल लीजिएगा कि भाई आपको कितना जरूरी है, कितना कैलोरी का जरूरत है एक दिन में, खुद निकाल सकते हैं। केवल आपको वेट पता होना चाहिए केजी में, हाइट पता होना चाहिए सेंटीमीटर में और एज पता होना चाहिए साल में। निकाल लीजिएगा अपने से, अपना नहीं निकाल पाइएगा एकदम, यहाँ पर तो एक एग्जांपल दे ही दिए हैं आपको।
ठीक है, ये रेस्ट में निकल गया। अब मान के चलिए आपका काम अलग अलग है, बहुत सारे आदमी का भाई, कोई आदमी बैठे बैठे रहता है, दिन भर पार हो जाता है, कोई बहुत हार्ड वर्क करता है, कोई व्यक्ति बहुत एकदम खेल कूद में हमेशा दिन रात लगे हुए रहता है, तो भाई एनर्जी उस हिसाब से अलग अलग लगेगा ना। ये सिंपल सी फंडा है, वो तो रेस्ट वाला था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, यानी डेस्क पर बैठ करके आराम से ये कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे वैसे कर रहे हैं, ज्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर आप जो है 1.2 से उस चीज को गुना कर दीजिएगा, 1.2 से, यानी जितना भी आपका BMR आया है, क्या कीजिएगा, यानी यहां पर कुल मिलाकर के देखें तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा आपको, वो निकाल सकते हैं BMR इंटू में एक्टिविटी फैक्टर, इस फार्मूला से जो है आप निकाल लीजिएगा। तो BMR तो आपको पता है, आप तो निकाल लीजिएगा खुद उस फार्मूला से, और साथ में एक्टिविटी फैक्टर। अब एक्टिविटी फैक्टर आपका एक्टिविटी क्या है, डेस्क जॉब है, तो 1.2 से, ये सब मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन औसतन देखा जाए तो इससे आप गुना कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आप लाइट एक्टिविटी, मान के चलिए कि सप्ताह में केवल 2-3 दिन वर्कआउट वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करते हैं, कभी साइकिल वुकिल चला लेते हैं, हल्का फुल्का मतलब कभी बिस्तर उस्तर बिछा लेते हैं, कभी इधर उधर चीज़ों को करते हैं, खाना उना बनाते हैं, तो वो लाइट एक्टिविटी के अंतर्गत आ गया। और ये लाइट एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो इस फैक्टर से आप गुना कर सकते हैं अपने BMR को, ठीक है। और यदि आप सप्ताह में 4-5 दिन जो है वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको 1.55 से गुना करना चाहिए। और आप 6 से लेकर के 7 दिन तक वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हार्डवर्क करते हैं, तो फिर आपको 1.725 से गुना करना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, धावक हैं, दौड़ कूद करते हैं, ठीक है, खेल खेलते हैं, एकदम पूरा प्रोफेशनल, एकदम दिन रात मेहनत करते हैं, तो फिर आपको 1.90 से गुना करना चाहिए। तो बहुत सारे एक्टिविटी फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये एग्जाम्पल स्वरूप लिया गया है। जैसे मेरा अगर देखा जाए तो लाइट एक्टिविटी है ये वाला, ठीक है, तो हम किससे गुना करेंगे, 1.375 से करेंगे, ठीक है। मेरा अगर लाइट एक्टिविटी है, थोड़ा बहुत काम करते हैं इधर उधर, हल्का फुल्का, कभी कभी खाना भी बनाना पड़ जाता है कि नहीं, तो ये लाइट एक्टिविटी। अब मान के चलिए कि आपका है ये वाला, ठीक है, अगर लाइट एक्टिविटी है तो इसे गुना कर दीजिएगा। अब रामू का सपोज कीजिए कि भाई वो बेचारा का नौकरी लगा हुआ है और डेस्क जॉब करता है, एकदम उसको कुछ करना नहीं है, तो क्या करेंगे, 1.2 से गुना कर देंगे, ठीक है। या फिर सपोज कीजिए कि वो 4-5 दिन वर्कआउट करता है, हम ये वाला लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला रामू के लिए, किसके लिए, रामू के लिए लेते हैं, ठीक है, 1.5। तो रामू जो है, रामू का शरीर एक दिन में कितना ऊर्जा खर्च करता है, 1617.5, इसको आप 1617 मान लीजिए मोटा मोटा, ठीक है, 1617, यानी ये BMR हो गया, इनटू में एक्टिविटी फैक्टर कितना है, क्योंकि वो 4-5 दिन काम करता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करता है, उतना भी नहीं लेकिन करता जरूर है, ठीक है, कभी कभी हल चला लेता है, तो कभी मतलब कुदाल वगैरह चलाता है, तो उसको 1.55 से गुना करेंगे, 1.55 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1617 है, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 1.55 आ गया। तो 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 और 3 8, इतना आया। 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 और 3 8, फिर यह 0 और ये 8, इतना ही होगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं है भाई। 5 7 35 हाथ में 3, मतलब दोनों सेम ही होगा, 1 7 7, 1 एकम 1, 1 6 6, 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ 5 8 5 13 के 3 हाथ में बच गया 1, 8 7 15 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 6 14 14 1 15 के 5 हाथ में 1, और यहाँ 2 हो गया। ओके, अब जब गुना किए दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ गया, ये भाई 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ गया, तो यहाँ 2506 आया, 2506.35, तो दशमलव में 35 को छोड़ दीजिए, या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब अनुमानित चीजें हैं, एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं। तो 2506 कैलोरी समझिए कि उस रामू को हर रोज लेना पड़ेगा, पर डे इतना कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर डे उसको। अब भाई इतना कैलोरी ऊर्जा भाई हम कहाँ से लें, ठीक है भाई, आप चावल खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए, जो भी। अब मान के चलिए अगर रामू केवल चावल खाता है, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं खाता है, तो एक दिन में उसे कितना चावल केवल खाना पड़ेगा एनर्जी को पूर्ति करने के लिए। भाई उसके लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह अलग चीजें हैं, ये एनर्जी का केवल बात हो रहा है। और एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से ही मिलता है कि नहीं, वो मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह वो अलग चीजें हैं। अब यहाँ दोस्तों अगर केवल चावल वो खाएगा एक दिन में, तो कितना चावल खाए कि इतना कैलोरी उसको ऊर्जा मिल जाए। आपको पता है कि 100 ग्राम चावल में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 400 कैलोरी मिल जाएगा आपको, 400 कैलोरी अगर अच्छा क्वालिटी का चावल रहा तो यहाँ पर 25 कैलोरी है, तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 हो जाता है,
यानी 650 ग्राम मानिए, यानी 650 ग्राम, आधा केजी से भी ज्यादा अगर चावल केवल खाएगा एक दिन में 3 टाइम में, आधा केजी से ज्यादा चावल खाएगा तो उसको लगभग इतना एनर्जी मिल जाएगा केवल चावल से, ठीक है, अनाज वगैरह से। बाकी बात अगर केवल वो फल खाएगा भाई, जब केवल सब्जी खाएगा, तो पता है कि 100 ग्राम में ओनली वन 20 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, 20 कैलोरी 100 ग्राम में। तो भाई उसको तो भाई 7-8 केजी सब्जी खाना पड़ेगा तब जाकर के उसको इतना कैलोरी। तो केवल सब्जी खाने से काम नहीं चलेगा, सब्जी में तो विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह सब भी होता है कि नहीं। तो अगर एनर्जी जिसमें ज़्यादा होती है, जैसे रोटी आप खाइए, कुछ मतलब जो दलहन वाली चीज़ें होती है, दाल वगैरह, उससे भी एनर्जी आपको मिलेगा, तो वो सब खाइएगा तो आधा केजी से प्लस केवल केवल उसे खाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात हम लोग तो भाई इतना चावल एक दिन में तो खा नहीं पाते हैं, कम ही चावल, लेकिन चावल के साथ सब्जी भी खाते हैं, दाल भी तो खाते हैं, फलना चीज़ भी खाते हैं, सारा चीज़ खा करके जो है तब जा करके उतना एनर्जी हम लोग को मिल जाता है और शरीर मेंटेन रहता है। अब बात उठता है कि भाई अपने शरीर का जो वेट है उसको मेंटेन कैसे करें। तो दोस्तों आपको डाइट में ऐसी ऐसी चीजें लेनी है कि भाई 2500 कैलोरी, जैसे रामू जो है 2500 कैलोरी से ज्यादा एक दिन में यूज नहीं करेगा, 2500 कैलोरी से ज्यादा फूड यूज नहीं करेगा, उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए। अगर वो ज्यादा का यूज करता है, एक दिन में 10-10 15-15 वो खा रहा है केवल गुलाब जामुन, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है, एकदम मेंटेन, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा आप मान के चलिए 2500 कैलोरी आपको खर्च करना है और आप डेली 4000 3500 कैलोरी ऊर्जा वाला चीजें खा रहे हैं, तो भाई वो डिपॉजिट होने लगेगा वसा के रूप में, फलना चिलना के रूप में, और जो है आप धीरे धीरे मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और आपको यदि पतला होना है, ठीक है, अगर आपको मान के चलिए पतला होना है, तो जितना कैलोरी आपको ऊर्जा चाहिए उससे कम लीजिए। जैसे इसको 2500 चाहिए, रामू बहुत मोटा है, तो क्या करेगा वो 1500 कैलोरी केवल सब्जी वगैरह खाएगा, ज्यादा फल वगैरह ज्यादा खाएगा, ज्यादा चावल वगैरह जो है ये सब दाल वगैरह कुछ नहीं खाएगा, हल्का फुल्का खाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका धीरे धीरे जो है, जब एनर्जी हम लोग नहीं रहता है तो फैट जो है शरीर में, उससे एनर्जी शरीर जो है कंज्यूम करने लगती है, तो धीरे धीरे आप जो है मोटा कम होने लगते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे दुबला होने लगते हैं। तो अगर आपको दुबला होना है, मोटा होना है, तो इस टोटल एनर्जी जो निकला है, निकाल करके आप अपने दैनिक जीवन में जो खा पी रहे हैं उसको आप मेंटेन करके रेगुलेट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। और कैलोरी के ऊपर मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो और भी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। क्लियर। बाकी बात अगर आप फीमेल हैं तो फिर इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में केवल 161 घटा देना है। क्लियर। अगर औसतन हम देखें तो भाई पुरुषों में जितना कैलोरी ऊर्जा एक दिन में खपत होता है, उससे लगभग 200 कैलोरी जो है कम ऊर्जा खपत होती है महिलाओं में, ठीक है, 200 कैलोरी के आसपास औसतन। तो ये सब बातें हैं, तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा दोस्तों, और बीएमआर निकाल करके आपके एक्टिविटी के अनुसार जो है, एक्टिविटी आप गूगल में भी सर्च करके जो ये कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी से गुना कर दीजिएगा तो फिर वो निकल जाएगा कि भाई आपको कितना एनर्जी आपको एक दिन में चाहिए। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए दोहरा देते हैं ताकि आप भूल गए होंगे तो थोड़ा सा सुन लीजिए। खैर चलिए आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।